जब तक हम आपस की बातों से नहीं निकलेंगे तो हम आलमी सतह पर होने वाली इस्लाम के खिलाफ साजिशों को कैसे निपटा सकते हैं। आप देखो हमारे इन मुल्क की सड़कों के ऊपर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसकी सड़कों के ऊपर कराची के अंदर आप देखें, चंद दिन पहले लिबरलिज्म औरतें उन्होंने एक जुलूस निकाला और हाथों के अंदर इतने बेहुदा किस्म के उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, उसके ऊपर इतनी बेहुदा और गंदी तस्वीरें बनी हुई थी, लगता नहीं था कि ये औरतें किसी घर से आई हैं या ये जानवर हैं जो किसी जंगल से आए हैं। इतना गंद उन्होंने बका वहां पर। और मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, वहां पर एक जमाने का खबीस तरीन इंसान बीच में मौजूद है, कहता है ये निकाह वाली बीमारी को दूर किया जाए, ये निकाह तो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जब तक ये खत्म नहीं होगा ये ऐसे ही होता रहेगा। यार निकाह का हुक्म तो कुरान में है, इसका मुनकर तो काफिर है और उनको किसी ने नहीं बताया। और औरतें वो क्या कहती हैं, अपना खाना खुद गर्म करो। भाई तुझे अपने बाप का और भाई का खाना गर्म करते हुए शर्म आती है? नहीं समझ आई मेरी बात की। और कहती है हमें सर उठाकर चलने दो, हमें शाना बछाना काम करने दो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम तो टायर बदल लेती हैं। बेहुदा किस्म की बातें लिखो। और मैं ऐसी बातें, एक बड़े बेहुदा तरीके से औरत बैठी है और कहती है लो मैं बैठ गई सही तरह। तेनू किसने कहा है कि तू बैठ गया से? किसने तुझे कहा है? हमारा इस्लाम तो इतना प्यारा है कि अगर आप देखें, ये जब औरत जाती है ना हज करने के लिए, हमारा इस्लाम का हुक्म है सफा मरवा पे औरत दौड़ नहीं सकती, क्योंकि इसकी जिस्म की कैफियत कुछ और है, कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। जो रब तुम्हें अपने घर में नहीं दौड़ने देता और बेपर्दा होने देता, बताओ वो क्रिकेट ग्राउंडों के अंदर और सड़कों के ऊपर तुम्हें कैसे बेपर्दा होने देगा? मुझे बताओ तो सही ना। तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया। और पर्दे के लिए कहती है मुझसे नहीं दुपट्टा लिया जाता, ये है वो, हमें आजादी दी जाए। तुम्हें किसने कहा है कि तुम आजादी हो जाओ? नहीं जी, दिल का पर्दा होता है। मेरे शेख कामिल हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल अली, आपसे पूछा गया ये दिल का पर्दा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? फरमाया दिल के पर्दे वाली दुकान अभी मैंने देखी नहीं है कि दिल के कपड़े कैसे हैं, दिल का बुर्का कैसा है, वो जरा दुकान मुझे दिखा दो, दर्जी मिला दो। और ये बात करने के बाद फरमाया ये दुनियादारों की बक बक है जो चाहते हैं कि औरत आजाद हो जाए और हम जो चाहे करें। फरमाया औरतों तुम ऐसे आजाद ना घूमो, अपने घरों में रहो। तुम्हें नहीं पता हसनैन करीमैन की मां का किरदार और पर्दा कैसा है? तो खुदा का खौफ करो। इन औरतों से कहो खुदा का खौफ करो। रोडों पर घूमने वाली औरतों खुदा का खौफ करो। तुम अपने माजी पर गौर करो, जरा देखो तो सही ना। तुम्हें तो तुम्हारा बाप अपने हाथों से जिंदा दफन कर देता था, तुम्हें बचाया तो मेरे मुस्तफा ने है ना। आज तुम उसी मुस्तफा के बारे में बागी हो गई, उस दीन के बारे में बागी हो गई। सुन लो, जो औरतें नजरें उठा के चलती हैं उसका बाप हमेशा के लिए नजरें झुका के चलता है, और जो औरत और बेटी नजरें झुका के चलती है उसका बाप हमेशा नजरें उठा के चलता है। अब मर्जी तुम्हारी है, आपने जमाने में बेगैरती करनी है या हुजूर के दीन में आना है। इन औरतों के लिए ये मेरा पैगाम है और काश कि हमारा ये पैगाम कोई उन औरतों तक पहुंचाए। और फिर कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खुदा की कसम तेरी मर्जी नहीं है। अगर तेरी मर्जी होती तो तू जैसे चाहती वैसे बनती, तेरा कद फिर तेरी मर्जी के मुताबिक होता। तू तो छोटी है, समझ आई ना, तेरा कद पूरा होता, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तू तो अपना रंग चिट्टा करने के लिए क्रीमें लगाती है, फिर तू ना लगा ना, तेरी मर्जी जो है अपनी मर्जी के मुताबिक बन जा। अल्लाह ने तेरा कद, तेरे पांव, तेरे हाथ तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाए, अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए हैं। और जो तू कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सुन ले, मर्जी तेरी नहीं होती, बात कड़वी जरूर है पर है हक। मर्जी उस वक्त उसकी होती है जो पैसे दे के तुझे लेके जाता है। ऐ औरत, जिसके गंदे बिस्तर की तो जीनत बनती है और अपनी इज्जत को दांव पे लगाती है, उस वक्त मर्जी उसकी होती है। हया करो औरतों, खुदा के लिए दीन मुस्तफा में आ जाओ, खुदा के लिए हुजूर के दीन की खादिमा बन जाओ। ज़माने में भी तुम्हारी इज्जत होगी और आखिरत में भी तुम्हारी इज्जत होगी। ये बेहुदा कलिमात उठा के इस पाकिस्तान के अंदर मैं हुक्मरान वक्त से भी मुतालबा करता हूं, ऐसी औरतों को लगाम डाली जाए, दीन दुश्मनी वाले नारे लगाने वालों को पकड़ा जाए। ये असल दहशतगर्दी है जो इस्लाम के खिलाफ हो रही है। हमें ऐसे बेहया लोग नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मुस्तफा के दीवाने लोग चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात?
तो उन औरतों को बताओ कि तुम ये जो नारा लगा रही हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। नबी पाक तशरीफ फरमाते, कुछ औरतें आ गई, बिल्कुल मुख्तसरन व मफहूमन अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने कहा जी मर जाते हैं जिहाद करने के लिए, हम तो नहीं जा सकती, ये अगर शहीद हो जाएं तो मर के जिंदा हैं, अगर आ जाएं तो गाजी हैं, हमारा भी जी चाहता है हमें ये सवाब मिले। फिर उन्होंने कहा ये अकेले हज उम्रा करके आते, हम तो महरम के बगैर नहीं जा सकती, तो हमें भी ये इजाजत दी जाए, हम भी अकेले जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कुछ, उन्होंने और भी अपने मुतालबात बताए कि हमारा ये मुतालबा है। हुजूर अकरम ने फरमाया अब तुम्हें दे दूं? उन्होंने समझा कि इजाजत है शायद, फरमाया बिल्कुल हुजूर, हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अता किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया दो चीजों की जमानत दे दो, काश के औरतों तक कोई पैगाम पहुंचाए। क्या? फरमाया एक अपने घर के अंदर रहकर पर्दा करो, अपनी इज्जत की और अपने जिस्म की हिफाजत करो, और दूसरी बात अपने शौहर की इताअत करो, सामने बक बक ना करो। फरमाया ये दो काम तुम कर लो, जन्नत में मुस्तफा देता हूं, हज का सवाब भी देता हूं, जिहाद का भी, उम्रे का भी, शहादत का हर का सवाब मैं तुम्हें अता कर देता हूं।